जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं MHD4 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि प्रश्न है राहुल संस्कृतायन के यात्रा संस्मरण किन्नर देश की ओर का महत्व बताइए। एक यात्रा संस्मरण है संस्कृतायन जी का, जिसका नाम है किन्नर देश की ओर। इसका क्या महत्व है वो हमें बताना है। एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि राहुल संस्कृतायन को हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। मतलब ये घुमक्कड़ प्रकृति के कवि थे, घूम घूम कर सारी चीजें लिखा करते थे। उनके यात्रा संस्मरण किन्नर देश की ओर का हिंदी साहित्य में अत्यधिक महत्व है। किन्नर देश की ओर जो यात्रा संस्मरण है, इसका हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्व है। यह कृति न केवल एक यात्रा का विवरण है, बल्कि संस्कृति, समाज, भूगोल और इतिहास का भी समृद्ध दस्तावेज है। ये जो उनकी द्वारा जो लिखी गई ये जो संस्मरण है, ये केवल एक संस्मरण नहीं है, एक यात्रा का विवरण नहीं है। इसमें उस समय के क्या संस्कृति थी, कैसा समाज था, क्या भूगोल का परिवेश था और क्या इतिहास रहा, इन सारी चीज़ों के बारे में एक लेखा जोखा दस्तावेज इन्होंने रखा हुआ है। किन्नर देश की ओर का महत्व हम लोग निम्नलिखित कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि भूगोल और संस्कृति का दस्तावेज, पहला नंबर पॉइंट। इस कृति में राहुल संस्कृतायन ने हिमाचल प्रदेश के किन्नरों क्षेत्र का विस्तृत और सजीव वर्णन किया है। हिमाचल प्रदेश जो है, वहाँ पे जो किन्नर रहा करते थे और उसी का सजीव चित्रण और वर्णन है। वह पाठकों को वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, पर्वतीय, हिमाचल प्रदेश की जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ के पर्वतीय जीवन, नदियों, बर्फ से ढके पहाड़ों और वनों की यात्रा से पर ले जाते हैं। मतलब जब भी हम किन्नर देश की ओर यात्रा संस्मरण पढ़ते हैं, तो हम इधर इन सारी चीज़ों का इमेजिन करने लगते हैं कि ऐसा ऐसा रहा होगा इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन इसे एक अद्भुत और विश्वसनीय दस्तावेज बनाता है। उस एरिया का जो भौगोलिक विशेषता थी, उसे एक दस्तावेज के रूप में विश्वसनीय, अद्भुत और विश्वसनीय दस्तावेज के रूप में रखा। दस्तावेज का मतलब हो गया लेखा जोखा, ठीक है। लोक जीवन का चित्रण, लोगों के जीवन का चित्रण किस प्रकार इन्होंने किया है कि इसमें कि किन्नरों के निवासियों के रहन सहन, उनकी परंपराओं, धर्म और रीति रिवाजों का वर्णन इस कृति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। किन्नरों का जो देश था, उसमें जो किन्नर के निवासी थे, वो उन लोगों का रहन सहन कैसा था, उनकी क्या परंपराएं थी, उनके धर्म कैसे थे, उनके रीति रिवाज कैसी थी, उनकी संस्कृति से कैसी थी, इन सारी चीज़ों की उनके पास लेखा जोखा एक महत्वपूर्ण पहलू है। राहुल जी ने वहाँ के समाज में प्रचलित बहुपति प्रथा, धार्मिक मान्यता, यहाँ पे बहुपति प्रथा है और धार्मिक मान्यताओं और त्योहारों का विश्लेषणात्मक तथा तथ्यपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया है, जो समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है। तीसरे नंबर पॉइंट में है प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के कहा गया है कि हिमालय की वादियों, नदियों और जंगलों के बीच जो चित्रण राहुल संस्कृतायन ने किया है, वो उनकी गहन पर्यवेक्षण शक्ति और भाषा की सजीवता को दर्शाता है। कि राहुल संस्कृतायन का जो गहन पर्यवेक्षण शक्ति था, उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। उनकी जो भाषा की क्षमता थी, उसको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। वादियों, नदियों और जंगलों का जो इन्होंने चित्रण किया है, उसकी माध्यम से उनकी लेखनी जो थी, वो पाठकों को किन्नर देश की यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। उनकी लेखनी के माध्यम से जो पाठक होते हैं, उनको प्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं उसकी किन्नरों देश की ओर की जो यात्रा थी। चौथे नंबर पॉइंट में ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। तो राहुल जी ने किन्नर देश की ऐतिहासिक और धार्मिक परंपराओं का भी इन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने वहाँ के बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और स्थानीय देवी देवताओं की जो मान्यताओं का उन्होंने विवेचन गहरी शोधपरक दृष्टि को प्रदर्शित करता है। कि वहाँ के लोगों को हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जो स्थानीय देवी देवता थे, उन सबका इन्होंने बहुत ही शोधपरक दृष्टि से, मतलब रिसर्चेबल, शोध का मतलब रिसर्च होता है, रिसर्च करने के बाद इन्होंने अपनी रचनाओं में उसे रखा है। ठीक है। यात्रा साहित्य में योगदान। यात्रा साहित्य में क्या योगदान है? तो किन्नर देश की ओर जो यात्रा वृत्तांत है, केवल एक यात्रा वृत्तांत नहीं है, बल्कि यह राहुल संस्कृतायन की दार्शनिक और वैचारिक दृष्टि का भी परिचायक है। वैचारिक का मतलब होता है चारों ओर से जो विचार होती है। ठीक है। उन्होंने यात्रा को आत्मबोध और ज्ञान प्राप्ति का साधन माना। उन्होंने हमेशा ये माना कि जब हम यात्रा करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान प्राप्ति का इन्होंने साधन माना। उनकी यह कृति हिंदी यात्रा साहित्य को एक नया आयाम प्रदान करती है। छठे नंबर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे भाषा की सजीवता और प्रवाह। इस कृति की भाषा जो है वो सरल है, प्रवाहमयी है और वर्णनात्मक है, जिसे कोई भी वर्णन कर सकता है। उनकी भाषा में
स्थानीय शब्दावली का समावेश और सजीव चित्रण पाठकों को प्रभावित करता है। उनकी जो भाषा है उसमें स्थानीय शब्दावली का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया गया है, जिससे जो पाठक होते हैं वो बहुत ही प्रभावित होते हैं। तो निष्कर्ष में हम लोग ये कह सकते हैं कि किन्नर देश की ओर केवल एक यात्रा वृत्तांत नहीं है, बल्कि यह भारत के एक अनजाने क्षेत्र के भूगोल, समाज और संस्कृति का दस्तावेज है। अनजाना क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के बारे में बताया गया है यहाँ पे। यह कृति न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और मानव शास्त्रीय अध्ययन के लिए भी अमूल्य है। केवल साहित्यिक दृष्टि, सिर्फ साहित्य की बातें साहित्य में लिखी गई इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ से इसके लिए ये सांस्कृतिक भी है, कल्चरली है, हिस्टोरिकल है और मानव शास्त्रीय अध्ययन के लिए भी बहुत अमूल्य है। राहुल सांस्कृतायन ने इसे अपने अनुभव और ज्ञान से समृद्ध बनाया है। अपने अनुभव और ज्ञान से इन्होंने इस यात्रा को समृद्ध बनाया, जिससे यह हिंदी यात्रा साहित्य में एक मील का पत्थर साबित होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आप लोगों के नेट सेलेक्ट के एग्जाम में। एक मील का पत्थर साबित होने वाली रचना कौन सी है? तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप PDF फ्री में पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।